कि जनाबे वाला हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है और FATF के अंदर बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान की साजिश की वजह से हम फंस गए। फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। हमारा ये CPAC बन रहा था ना, तो इंडिया का जब बजट आया ना उनके मुल्क का, तो उन्होंने 55 अरब रुपया CPAC के खिलाफ रखा था। अच्छा, इंडिया ने तो कामयाब नहीं होने देना। अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। पाकिस्तान के अंदर गलत काम कौन कर सकता है? चिटिंग, धोखा, फ्रॉड, 2 नंबरी, ये पाकिस्तान में वही कर सकता है जो कुछ ना कुछ हो, जो पाकिस्तान में पोजीशन हो। क्योंकि गरीब आदमी जो है उसको सिर्फ ठुड्डे पड़ सकते हैं। वो अपनी बीवी के साथ भी जा रहा है, उससे पुलिस वाला निकाहनामा मांगेगा, उसके कागज भी पूरे होंगे तो उसको रास्ते में पुलिस वाला रोक के बोलेगा कागज दिखा, हेलमेट नहीं है तेरी, ये नहीं है तेरा, रुक जा, तेरे जूते मारेंगे, तुझे ठुड्डे मारेंगे क्योंकि तू गरीब है। तू कोई जो बड़ा बंदा होता है वो आप देखें सबसे पहले अपने बाप का पूछता है। क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगें? जंग हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ही तो है, और है क्या? जज्बा तो श्रीलंका के अवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। उनके पास जज्बा तो उन्होंने, क्या डिफॉल्ट हो गया? तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हमारे भी सियासतदानी कर रहे हैं। हमारे किधर एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। सबसे पहले ये बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? आदत हमेशा ये है कि मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं इस तरह की स्टूपिड चीजों में बिलीव नहीं करता। मेरे खिलाफ तो सुबह शाम यार लोग साजिशें करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है जादू कितना है, इतना जादू है यकीन करें पत्थर टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। दोस्तों, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, जितनी को तरक्की, जितने को डेवलपमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, जितने को आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर आप बॉलीवुड में देखेंगे 5 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है जो टॉप लेवल के हीरोज़ हैं। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? मुसलमान था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है हिंदुस्तान। हाँ, उन्होंने। तो हमने आज तक कौन से हिंदू को प्रेसिडेंट बनाया? कौन से हिंदू को प्राइम मिनिस्टर? कैसी बातें कर रहे हैं? उसने इंडिया को एटमी ताकत बनाया, ये आपने क्या बात कर दी? उसने इंडिया को पावर दी, तो रिस्पेक्ट दी ना उन्होंने। हाँ, रिस्पेक्ट। हमने क्या किया? जिसने हमें ये किया अमेरिका के कहने पर वो डॉक्टर कदीर को ज़हनी तौर पर पजल किया। अगर आवाम ना बोलती तो अमेरिका के हवाले हो जाता। हमने ये किया। तो फिर हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि उनमें राइट्स नहीं मिल रहे मुसलमानों को? हाँ। यहाँ पर ज्यादा मिल रहे कि वहाँ? ओ नहीं बेटा, यहाँ पर हमारा तकाजा हमारी सियासी पार्टियों पर असरअंदाज होता है, वहाँ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। हाँ जी। तो वहाँ पर थोड़े बहुत, इतना बड़ा मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। सुन लें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। छोटे मोटे वाकयात तो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखे नहीं इसलिए आप छोटे मोटे। मुझे सन 65 से होश है, मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह देखता हूँ कि सन 65 में विजिट किया हैं? इंडिया विजिट किया? नहीं, मेन चीज़ यही है कि हम लोग जो है ना, 4 जंगें लड़ ली हमने। 4 जंगों का फायदा क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ है। किनको ज्यादा हुआ? पाकिस्तानियों को। तो फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। अच्छा, पाकिस्तान हमारा जज्बा फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर हमारा जज्बा एजुकेशन में क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारा जज्बा, अगर मैं बात करूं तो अपने मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं नजर आ रहा? आज वर्ल्ड बैंक का जो CEO वो भी इंडियन बैठा हुआ है, आज माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन बैठा हुआ है। क्यों? हमारा जज्बा लड़ाई में क्यों, जंगी करने में क्यों काम? हम लोगों को, नौजवान नस्ल को मेन चीज़ है कि इनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। कोई ऊपर आना चाहता है ना, उसको दबा दिया जाता है। इस मुल्क का ये निज़ाम रहा है। तो सर, जज्बा फिर कहाँ गया हमारा? जज्बा तो बचा ही नहीं है ना। हर किसी ने ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, इस चक्कर में लगे हुए हैं। आगे आइएगा, 1 मिनट आइएगा। हम लोग अगर ये चाहते हैं ना कि हम इस मुल्क के लिए कोई अच्छा करें तो हमें दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही। नौजवान को मेन चीज़ें तरक्की के उसके ऊपर मुकाफी नहीं है। बिल्कुल सही। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं। क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगें? जंग हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ही तो है, और है क्या? जज्बा तो श्रीलंका के अवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। उनके पास जज्बा तो उन्होंने, क्या डिफॉल्ट हो गया?
तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, के मोड़ पे हमारे खड़े। भी सियासतदानी कर रहे हैं। हमा- जज्बा हम लेके हमारे किधर? सियासतदान एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? यार उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? तो ये चीजें हमारे सियासतदानों को सोचनी चाहिए ना आवाम के लिए। हमें भी सोचनी चाहिए। हम सियासतदान वो चुनते ही क्यों हैं? तो ये गलतियां हमारी है ना। तो फिर ये हम लोग एक यही न माने जंगों की जो तो भाई उनके पास है, अब वो देखो कितने डेवलपमेंट करके। हम यहाँ पर सिर्फ जज्बे का नाम है, हमारे पास जज्बा जज्बा भाई, बड़ा जज्बा। जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता जब इंडिया की बात आती है जज्बा बहुत है। भाई जज्बा तो उनके पास है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, आप गूगल का सीईओ, हर एक ट्विटर का सीईओ वो बैठे हुए हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो बहुत आगे निकल गया इंडिया हमसे। बहुत आगे। जज्बा जो साल जज्बा बच्चे हम नहीं हैं। भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, बस। ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है और कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? नहीं, भाई ने बात बिल्कुल क्लियर की है। अगर हमारे उनके साथ फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई किसी भी चीज़ में मुकाबला हो जाए, कोई एक चीज़ बता दे जिनसे हम उनसे ज़्यादा बड़े और जीत सकते हो। सारी बातों के बाद हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, उनसे टेंशन नहीं है। किस बात से? हर चीज़ से जीत जाएंगे, वो मुकाबला कर लें किसी भी टॉपिक पे आके हमसे। अच्छा, हाँ, ऐसे बातों से? नहीं एक बताएं। पाकिस्तानी कोई एक बता दें भाई इसमें जीत जाएंगे। पाकिस्तानी हर चीज़ में आगे उनसे। खेल में बता दें, कबड्डी में बता दें, क्रिकेट में बता दें, तो या जंग में बता दें, कोई एक भाईजान, बताएं। खेल के अंदर हमारे सियासतदान आगे पहुंच जाते हैं। किधर क्रिकेट मैच करवाना हो, ठगा करके सियासतदान आगे पहुंच जाता है। तो भाई बात करें ना, हमारे क्रिकेटर बोले ना भाई हमसे हमारे साथ ये मसला हो रहा है, वो उनका गुनाह है, हमारा तो नहीं ना। हमारे जज्बा यार, हम लोगों को तो नजर आ रही है ना मेरी ये बात चीज़। सुने, हमें तो क्रिकेट के मैदान में भी जज्बे के साथ बिठाया जाता है ना। तो हम क्रिकेट हम अपने क्या टीवी है? तोड़ रहे हैं बेफालतू में, कुछ भी नहीं है। फिर ये तो नहीं ना, ये ऐसी बात नहीं। हम बाद में माने ना। एक मिनट मेरी बात सुने, अक्सर 1999 की बात है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप बोलते हैं कि हराया गया था। हराया गया था। बाद में इनकशाफात हो रहे हैं कि जी भाई हराया गया था या फलाने करप्शन की फलाने। पहले वो क्यों नहीं बोला? वो क्रिकेटर पहले क्यों नहीं बोला? बाद में इनकशाफात सारे कर रहे हैं। वो जुल्करनैन है, वो क्रिकेटर है ना, वो भाग गया था वो बाद में बोल रहा है कि यार ऐसा हो गया, अभी वो बीमार है तो वो बोल रहा है कि ये ऐसे 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 है। पहले क्यों नहीं बोला? जब मौत नजर आ गई तो उसने बोल दिया। अब तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है मौत। अब जंगों की बात की, हम जीत सकते हैं। कौन सी जंग लड़ी? 4 जंगों में से हमने कौन सी जंग जीते हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल वाली जंग जीत गए थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे। ये जीत तो गए थे, माशाल्लाह- कोई नहीं। भाई मेरी बात सुनिए, एक मिनट एक छोटी सी एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी मुझे बात बता दें। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग जीते। फिर हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। 1965 की जंग की बात करते हैं ना, वो भी हम अवाम जीती है। अवाम ने जज्बा पेश किया, टैंकों के नीचे गई है। जज्बा तो आया ना। जज्बा भाई उनकी रकबा, उनकी आबादी देखो, उनके पास फौज देखो, और लॉजिकली तौर पर भी आप सोचोगे तो मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं, इंशाल्लाह मुकाबला कर लेंगे हम। टेंशन नहीं है। नहीं, टेंशन नहीं है। कैसे करेंगे? पाक फौज जिंदाबाद, बात खत्म। वो तो देखो हर बंदे ही बोलता है अपनी फौज को जिंदाबाद ही बोलना है। फौज हमारी है तो हमारी है, हम ही फौज हैं, अवाम ही फौज है। हम तो ये फौज के बदौलत मुल्क चल रहा है इस टाइम पे। आपको पता है अभी तक हम बेवकूफ़ बनते रहे इन ऐसी सोच की वजह से। जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं कि भाई तबाह कर देंगे। पॉलिटिशियन भी कहते हैं हम आपको जंग जिता देंगे, आप हमें वोट दो। कश्मीर के नाम पर वोट ले लेते हैं हमें, वहीं हमारा सलगड़ चलता आ रहा है, हमारे हालात वहीं चलते आ रहे हैं। जब तक हम ये नहीं बात निकालेंगे दिल से कि भाई वहाँ पर भी वो भी भाई हैं, हमें जंगें नहीं लड़नी, हमें एजुकेशन में आगे जाना। कश्मीर की आप बात करते हैं ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ। वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? हमें उनको जहाँ छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का। फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है। कश्मीर हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभाल रहा अपने। हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। कश्मीर को छोड़ो। तरक्की की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम दिन ब दिन नीचे जाए जा रहे हैं। हम जाएंगे ऐसे। पता है क्या? पता है, आप उस सियासतदान को वोट दें जो आपके हक में है। हिसाब से कौन सा सियासतदान सही है? मेरे ख्याल में तो इमरान खान है। पीटीआई में भी लाइक करता हूँ, पीटीआई इमरान खान वेरी गुड। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ 2-3 प्रकार की जो बातें हैं ना, वो बिठाई गई है। पहली जो चीज़ है ये उनके अंदर उनकी मीडिया के द्वारा बिठाई गई है कि हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमानों पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म होता है, वहाँ तो आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
और दूसरी वहाँ पर उनको ये बताया गया है कि पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो दुनिया में नंबर 1 है, उनमें बहुत ज़्यादा जज्बा है, उनकी आर्मी दुनिया में नंबर 1 है। ये 2-3 प्रकार की जो बातें हैं ना शुरू से लेकर जब से पाकिस्तान को बनाया गया भारत से तोड़कर, तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों को सिर्फ इन्हीं 2-3 बातों के ऊपर जो है ना उनको उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ये बताया गया, उनकी किताबों में उनको पढ़ाया गया है कि आप में तो बहुत जज्बा है, आप तो दुनिया की नंबर 1 कौम है। अब देखिए इसके पीछे की अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों किया गया, तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर ही जो है ना पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रही है। एक तरीके से तो आर्मी ही रूल कर रही है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मसला ना रहे, सुलह हो जाए, रिश्ते अच्छे हो जाए, तो फिर भारत को तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत के अंदर तो लोगों को ऐसा बताया नहीं गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये है वो है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आएगी उनके नेताओं को और उनकी आर्मी को, क्योंकि उनको वोट इसी टॉपिक पर मिलते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तो ये हो रहा है, हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, वो कराएंगे, तो फिर वो लोग जो है ना उनको वोट दे देते हैं। उनको फिर जो है ना पानी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ कश्मीर के नाम पर फिर वोट देते हैं। दूसरा उनकी आर्मी जो भारत को लेकर उनको डर दिखाती रहती है कि भारत तो हमला कर देगा, ये कर देगा, उसी डर के चक्कर में वो पाकिस्तान का 80% बजट जो है वो लेकर चली जाती हैं। पाकिस्तानी फिर रात मलते रह जाते हैं, कुछ भी नहीं लगता है उनको, ना तो कोई सड़क बनती है, ना कोई नाली साफ़ होती है, कुछ भी नहीं होता है पाकिस्तान के अंदर। तो यही सिस्टम जो है ना पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जब से पाकिस्तान को बनाया गया है और जब से पाकिस्तान के अंदर पहली बार आर्मी ने टेक ओवर किया था और उनको ये समझ में आ गया था कि इसी प्रकार की रणनीति के थ्रू अगर हम चलेंगे तो फिर पाकिस्तान पर जो है ना रूल करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें जैसा कि उनको बताया जाता है कि भारत के अंदर आज़ादी नहीं है, वो नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना बिल्कुल झूठी बातें हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।